जय गुरु जी। संगत जी, जब जब भी भगवान की जरूरत पड़ती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और धरती पे आते हैं। गुरु जी महाराज गुरु के रूप में आए और कितनी ही संगत का दिन रात कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, फिर भी इतनी सारी संगत है जो अगर गुरु जी से भी जुड़ गए हैं फिर भी इधर उधर भटकते हैं। गुरु जी ने खुद ही ये बात कही थी कि एक ने ही मानो। अगर आप एक को मानते हो तो फिर उन्हीं के बताए हुए वचनों पे चलो, उन्हीं के उसूलों पे चलो। संगत जी, आपको पता है, एक प्यारा सा एग्जाम्पल देके बात हम समझते हैं कि एक झुंड है जहां बछड़ा अपनी माँ से मिलने जाता है। इतनी सारी गाय खड़ी हैं, तो अगर वो किसी और गाय के पास जाके दूध पीने लग जाए तो गाय क्या करेगी? उसे लाती मारेगी, अलग झटका देगी। अगर वो अपनी माँ के पास जाता है तो माँ तुरंत उसके लिए दूध उतार देती है। तो संगत जी, हमारे साथ भी यही है। हम भगवान की वो बछड़े हैं। जब हम अगर गुरु जी को मानते हैं पर फिर भी इधर उधर कहीं और शक्तियों के पास जाते हैं तो वो सब समझते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। वो हमें ऐसे ही लात मार के, और ना ही हमारा कोई काम ऐसे बनता है। कितने ऐसी संगत है जो कितने सालों तक इधर उधर भटकती रही, पर अंत में गुरु जी के पास ही आके उन्होंने सब कुछ पाया। संगत जी, भगवान अलग अलग रूप में धरती पे आए। हम ये सोचें कि गुरुजी हम किसी और भगवान को मानते हैं, उनको छोड़ें या ना माने, आप ये बात समझे, भगवान के रूप अनेक है, वो शक्ति एक है। गुरुजी ही गुरु नानक जी का भी रूप है, राम जी का भी रूप है। वो उस युग में उस रूप में आए और इस युग में भगवान गुरुजी के रूप में आए। तो संगत जी, अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो उन्हीं के बताए हुए वचनों पे चले और वो कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं। एक बहुत ही प्यारा और अद्भुत सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी का है, जिन्होंने दिन रात गुरुजी महाराज के साथ बिताया। उनके फादर का है, उनके फादर को कैंसर डिक्लेयर कर दिया और वो कैंसर का साइज पेट में इतना बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया पर इसका साइज बढ़ता चला जाएगा और आगे चल के आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि जो स्टूल है वो उस जरिए से ना जाके वॉमिट के जरिए बाहर निकलेगा। वो अंकल बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, तो अपने बड़े बेटे को लेते हैं और गुरुजी के दरबार में पहुंच जाते हैं। रघुवीर अंकल जी तो पहले ही वहां सेवादार के रूप में दिन रात काम किया करते। तो संगत जी, गुरुजी को जाके बताते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, तो ऐसी नरक वाली जिंदगी में बिल्कुल नहीं जीना चाहता, आप मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, आप मेरा कैंसर ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, उनके फादर की बात सुन के गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही कि मैं ना तो नरक तुझे इस जन्म में और ना ही आगे आने वाले जन्म में या आगे आने वाली दुनिया में कहीं नहीं भुगतने दूंगा। तो इससे बढ़ के क्या होगा संगत जी कि हमारा अगला पिछला सभी जन्म गुरुजी ने कैसे क्लियर कर दिए। फिर गुरुजी ने वहां जल प्रसाद मंगाया एक मग्गे में और अपनी रुद्राक्ष की माला निकाली, वो अमृत बना के दिया, कहा इसको आप पीना डेली, और घर जाने के लिए कहा। अब रघुवीर अंकल जी लंगर के लिए बोलने जाया करते घर, तो डेली हालचाल अपने फादर से पूछ लिया करते। पूछते हालचाल ठीक है, पेट भी सॉफ्ट है और ना ही उन्हें इतने दिनों तक स्टूल आया ही नहीं, खाया खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो जा कहाँ रहा है, वो गुरुजी की माया वही जाने। फिर एक दिन रघुवीर अंकल से गुरुजी बोले कि तेरे फादर की ना उम्र नहीं है, उसकी डेट 28 दिन के बाद रात को 11 बजे उसका अंतिम समय होगा और वो सब कुछ बता देते हैं, पर तुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है, ना ही अपने घर वालों को बतानी है, ना ही किसी से कहनी है। अब रघुवीर अंकल बड़े अचंभित रह गए कि भाई सामने डेट बता दी कि इस दिन मेरे पिताजी शरीर छोड़ देंगे। अब हैं तो वो तकलीफ में ही, अब गुरुजी उनके कैसे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, 28 दिन के जब रह गए तो 4 दिन पहले 28 दिन से गुरुजी रघुवीर अंकल को बोल देते हैं कि आप अपने घर जाओ, अपने फादर की सेवा करो, जितने भी अंतिम समय उनके लिए बचे। अब अंकल अपने फादर की दिन रात सेवा में लगे हुए, तो जो भी वो कुछ खाते, ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें पच नहीं रहा, अच्छे से बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाते तो उन्हें वो पास नहीं हो रहा था, उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तो कहते हैं जिस दिन उनका अंतिम समय था, रात को 11 बजने में कुछ टाइम था, तो वो बाथरूम के लिए गए। अब मैं वहां बाहर जाके गेट पे खड़ा हो गया कि आएंगे तो मैं कहीं गेट खुला ना रह जाए, बंद कर दूंगा। तो वो क्या देखते हैं कि उन्हें रात को अंधेरा था कि 2 ऐसी परछाई दिखाई देती हैं, जैसे बिल्कुल स्किन टाइट उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हो, कुछ नहीं दिख रहा हो,
और बस एक आगे खड़ा है, एक पीछे खड़ा है। तो रघुवीर अंकल की एकदम चीख निकल गई और मुंह से यही निकला कि यहाँ गुरुजी का पहरा है, यहाँ मत आना। और संगत जी सामने से उन्होंने भी पंजाबी में ही जवाब दिया, इथी वास्ते तो हम पीछे खड़े हैं, अंदर नहीं आ रहे। संगत जी बात फिर वो फटाक से अपने फादर को अंदर बेडरूम में बैठा के आए, दरवाजा बंद किया और बाहर जाके देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। अंकल बड़ी बेचैनी, 11 बज गए, 12 बज गए कि भाई वो जो अंतिम घड़ी गुरुजी ने बताई थी वो तो निकल गई है। तो अंकल सुबह 8 बजे गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं कि गुरुजी देखते हैं, वहां संगत बैठी हुई होती है। तो गुरुजी अंकल को देखते ही कहते हैं कि क्या हुआ, कल हमसे मुलाकात करा दी। अंकल तो हैरान रह जाते हैं, गुरुजी तो जानो जानिए सब जानते हैं। कहते हैं हाँ जी गुरुजी बिल्कुल करा दी। कह रहे चल ये सत्संग सारी संगत ने सुना जो वहां बैठी हुई है। अंकल ने अपनी सारी बात संगत को सुनाई, जो भी उनके साथ रात को हुआ, जो भी उनके फादर की जो भी सिचुएशन थी। फिर गुरुजी अंदर गए तो अंकल भी पीछे पीछे अंदर चल दिए और गुरुजी से बोले कि गुरुजी पापा तो बिल्कुल ठीक हैं, अभी तो उनकी तबीयत ठीक है। तो गुरुजी बोले कि तेरे फादर की उम्र नहीं है, पर उसके जो कर्म हैं आगे आने वाले वो भी निपटारा उनका नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में से 3 दिन उसे दे दिए हैं और इन 3 दिनों में उनके सारे कर्म का निपटारा हो जाएगा। जो मैंने तेरे फादर को वचन दिया है, ना इत्थे नरक भुगतने दूंगा, ना आगे नरक भुगतने दूंगा। तो संगत जी आप सोचिए ना, कहाँ ऐसे भगवान हैं जो कर्मों का भुगतान करते हैं। आपने कोई ऐसी शॉप देखी है कोई डॉक्टर की, या कहीं लिखा हुआ देखा है कि यहाँ कर्मों का भुगतान होता है, कि ना इत्थे नरक मिलेगा ना आगे नरक मिलेगा। तो ऐसे प्यारे रब जो अपनी जिंदगी में से 3 दिन अंकल को दिए वो कर्म भुगतान करने के लिए, उनकी लाइफ उस दिन खत्म हो जानी थी, पर यमराज को अंदर आने नहीं दिया कि पूरा बैलेंस बराबर करके, ना इधर का ना उधर का डेबिट क्रेडिट सब बैलेंस 0 करके मैं मोक्ष को प्राप्त करवाऊंगा, जैसे मैंने तेरे फादर को वचन दिया है। ऐसे प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी। और बताते हैं 3 दिन बाद जो गुरुजी ने समय बताया कि समय वही रहेगा, 11:05 पे उनके फादर 3 दिन वो अपने फादर की सेवा में ही रहे, दिन रात सेवा करते रहे। फिर उन्हें इतनी तकलीफ हुई उन 3 दिनों में कि वो तड़पते रहे दर्द से, उन्हें यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, बस यही कहते रहे कि मुझे बस मौत मिल जाए। वो सोचिए संगत जी कितने जन्मों के कर्म या कैसे कर्म 3 दिन में गुरुजी ने उनका निपटारा कर दिया। तो फिर उसी वक्त 11 बजे जो गुरुजी ने बताया, 11:05 पे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो इतने प्यारे रब संगत जी, हमारे कैसे कर्म हैं हमें नहीं पता है, उन कर्मों का भुगतान गुरुजी महाराज से करवा लो जितने करवा सकते हैं संगत जी। कहते हैं कर्मों का लेखा ही है संगत जी, किन्हीं को तो जाते ही मिल जाता है, किसी को सब कुछ मिल जाता है और किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये हमारे कर्मों का ही फल है। गुरुजी तो खुद कहा करते कि कर्म तुम्हारे जैसे हेडपंप है, जितना तुम हेडपंप चलाओगे उतना पानी पाओगे, तो जितना तुम मुझे याद करोगे उतनी ब्लेसिंग ले जाओगे। गुरुजी को याद करते रहो और अपने कर्म कटवाते रहो संगत जी। गुरुजी हमारे अगले पिछले सभी जन्मों के कर्म इतनी आसानी से कटवा देते हैं, कोई ऐसे नहीं कर सकता संगत जी। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं और अब भी संगत जान के अनजान बनी हुई है, कितने लाखों करोड़ों का कल्याण गुरुजी कर रहे हैं दिन रात, और वही सारे भगवानों का रूप है, वही है, ये बात समझ ले, इधर उधर ना भटके। तो जब हमारा एक से जुड़ाव हो जाता है, जब एक जगह हम टिक जाते हैं कि हाँ अब गुरुजी ही सब कुछ संभालेंगे, तो संगत जी जो ये इतना प्यारा अद्भुत सत्संग है, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जब गुरुजी संभालते हैं ना, अगले पिछले क्या कितने जन्मों के हमारे कर्म सुधार देते हैं और फिर हमारे जीवन में ब्लेसिंग भर भर के आती है। ऐसे प्यारे गुरुजी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे। अनंतम शुक्राना गुरु।